हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग एमएस वर्ड 2013 में पढ़ेंगे पेज सेटअप के बारे में। जनरली हम कोई अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पेज का पेज लेआउट कैसा हो, उसमें कंटेंट कैसा दिखेगा। तो आज हम सभी लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए आप अपने कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट या रिज्यूम बनाते हो, तो आपको किस प्रकार से आपके लिए डॉक्यूमेंट को रखना है, या फिर कोई आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर ऑफिस में जनरली लेटर चलता है पेज, तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने लिए किस प्रकार का पेज अपने लिए रखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमएस वर्ड के लिए और पेज सेटअप के लिए, पेज लेआउट टैब के लिए विस्तार से समझेंगे। मैंने आप सभी के सामने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। अब सिंपली हमारे लिए पेज लेआउट टैब पर चलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेज लेआउट टैब हमारा होम, इंसर्ट और डिजाइन टैब के बाद में पेज लेआउट टैब हमारे लिए मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले हम एक पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे कि पेज सेटअप क्या होता है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि पेज सेटअप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं या फिर कमांड्स हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफिनेशन। अब इन सभी के बारे में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मार्जिन्स का। तो सबसे पहले हम मार्जिन्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं कि मार्जिन होती क्या है। जैसा कि आप सभी लोग या हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर रजिस्टर में देखते हैं हम भी, तो हमेशा हमारे लिए रजिस्टर में हमारे रजिस्टर के बाईं ओर एक हाशिया बना होता है एवं एक ऊपर की ओर लाइन खींची हुई होती है। तो इसे हम मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन के लिए हमें बनाने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए हम मार्जिन्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे डॉक्यूमेंट में नॉर्मल मार्जिन सेट होती है जो तीनों ओर से 1 1 1 सेट होती है। लेकिन हम चाहते हैं अपने हिसाब से मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं। मार्जिन्स हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में 4 प्रकार की होती है। नंबर एक होता है हमारा लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो इन सभी के लिए हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट मार्जिन क्या होती है, राइट मार्जिन क्या होती है और बॉटम मार्जिन क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले हमारे लिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने मान लीजिए 15 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट इंसर्ट है। अब सिंपली आप दोनों ओर देख रहे होंगे कि आप सभी के लिए दोनों ओर दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट मैं पेन कर लेता हूँ और ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो स्पेस दिख रहा है ये हमारा मार्जिन्स में वर्क करेगा। तो देखते हैं, ये जो हमारा है ये हमारा इस ओर बोल सकते हैं। तो इसके जो हमारे पेज के लेफ्ट ओर है इसे हम बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन, जो हमारे पेज के राइट ओर है इसे हम राइट मार्जिन बोलेंगे, और जो हमारे पेज के ऊपर की ओर जो मार्जिन दिखाई दे रही है इसे हम राइट मार्जिन बोलेंगे, और जो हमारे पेज के नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हमारा पेज है इसके नीचे हमारे लिए जो मार्जिन दिख रही है ये हमारी राइट मार्जिन है। तो सॉरी, बॉटम मार्जिन है। बॉटम मार्जिन
अब आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मार्जिन्स क्या होती है। तो आइए अब इस मार्जिन के लिए हम अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, एक मिनट सॉरी, मैं इसके लिए इरेज कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में इस पेज के लिए हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा पास में आ जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा मैटर, जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट है या लेटर या मैटर है, उसे हमारा ख़त्म करते करते वो 2 पेज पर पहुंच जाता है, लेकिन हमारे लिए सुविधा की दृष्टि से उसे हमें केवल अपने एक पेज पर ही रखना है। तो हम सिंपली अपने दोनों ओर की मार्जिन्स के लिए घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा डाटा कम जगह में आ जाए। तो सिंपली हमारे लिए सिलेक्ट करेंगे, ओके। वैसे हमें सिलेक्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमें क्या करना होगा, मार्जिन्स पे जाना है। जैसे ये मार्जिन्स में क्लिक करूंगा, आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सभी जगह 1 इंच की मार्जिन शिफ्ट होती है। यदि हम चाहते हैं कि मार्जिन्स के लिए कम से कम 0.5 की करना चाहते हैं, जैसे हमारा पेज जैसे ये है, जिसमें इस पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पेज है यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार से हमारे पेज में कुछ ज़्यादा डाटा आ रहा है। पहले हमारे ड्राइव में पेज में डाटा कम आता था, लेकिन अब हमारे पेज में बहुत सारा डाटा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम मार्जिन को सेट करके अपने हिसाब से डाटा को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली इतना ही नहीं, हम अपने हिसाब से कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन सेट करने के लिए सिंपली हमारे लिए क्या करना है, मार्जिन टैब पर क्लिक करना है आइकन पर, उसका कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे, आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और डायलॉग बॉक्स में हम अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। सिंपली आप देख पा रहे होंगे टॉप मार्जिन जैसे हमारे अभी 0.5 है, इसे हम बढ़ा देते हैं। हम बढ़ा बढ़ा के अपने हिसाब से इसको 1.1 कर दिया मैंने, या फिर मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने हेडर फुटर के स्थान पे अपने लेसन का नाम देना चाहता हूं। और सिमिलरली लेफ्ट मार्जिन है, उसके लिए भी मैं कुछ कम करना चाहता हूं। तो लेफ्ट मार्जिन को कम करने के लिए सॉरी, मैं लेफ्ट मार्जिन को बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसा अपना हाशिया होता है उस टाइप से मैं अपने बढ़ाना चाहता हूं। मैंने लेफ्ट मार्जिन 1 कर दी है, और जो राइट मार्जिन है उससे मैं टोटली टोटली घटाना खत्म करना चाहता हूं, तो इससे सिंपली मैं 0 कर देता हूं। और जो मेरी बॉटम मार्जिन है इसे 0.5 ही रहने देता हूं, क्योंकि हमारे पेज में कुछ थोड़ी सी जगह होती है। और इसे मैं सिंपली ओके पर क्लिक करूंगा, और आप सभी डॉक्यूमेंट में चेंज को नोटिस कीजिए। तो सिंपली मैं ओके क्लिक करता हूं, और ये पूछ रहा है कि आप इस प्रकार फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं इसको फिक्स करता हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर मेरा कुछ ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, क्योंकि मुझे लेक्चर का नाम डालना है। और मेरा राइट मार्जिन देख पा रहे हैं, तो मेरा राइट मार्जिन में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सभी मार्जिन को रिमूव कर दिया है। और आप लोग नीचे भी देख पा रहे होंगे, मेरे पेज का नीचे का पार्ट है, इस नीचे के पार्ट में मैंने जो मार्जिन रखी है वो सभी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम मार्जिन का इस्तेमाल करके, कस्टम मार्जिन को अप्लाई करके इजीली हम अपने पेज को बचा सकते हैं, और पेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, सिंपली मान लीजिए आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है। पेज ओरिएंटेशन की सहायता से हम अपने पेज को वर्टिकली और लैंडस्केप रूप से घुमा सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं पेज ओरिएंटेशन हमारे रूम में पेज में 2 प्रकार की होती है। तो पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। डिफॉल्ट रूप से हमारे जो पेज होता है उसमें ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट सिलेक्ट होती है। मतलब पोर्ट्रेट से मतलब है हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिंपली पेज, या बोल सकते हैं वर्टिकली, या फिर खड़ा पेज बोल सकते हैं। जैसे हमारा A4 साइज में पेज होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लेते हैं, तो जो हमारा सीधा पेज रखा हुआ होगा, लंबा होगा, या फिर हाइट फुली बोल सकते हो, तो वो हमारा पोर्ट्रेट पेज है। और सिमिलरली हम लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं, तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो वर्टिकली हो जाता है, जिससे हमारे लिए वर्टिकली ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो अगला, इस प्रकार से आप और हम
इजीली ओरिएंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन आप सब लोग देख पा रहे होंगे, जो अगला जो हमारा ऑप्शन है हमारी पेज साइज का होगा। पेज साइज डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन हमारे लिए मान लीजिए आपके लिए वर्क करना है ऑफिस में, या फिर आप किसी कोर्ट में वर्क करते हैं, या फिर आपको किसी स्टाम्प पे वर्क करना है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके लिए पेज साइज का ज्ञान होना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। तो पेज साइज के लिए समझ लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए पेज साइज के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेज साइज के थ्रू हम सभी लोग अपने पेज की साइज को चेंज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग अपने ऑफिस में यूज करते हैं वो A4 साइज होता है। A4 साइज हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। अदर पेज के होते हैं लेटर, लीगल, एक्सक्लूसिव, ये बहुत से प्रकार के पेज होते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने प्रकार के खुद के पेपर को डिजाइन करना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें मोर पेपर साइज पे क्लिक करना होगा, या फिर कस्टम पर आप ये देख पा रहे हैं आप, ये आप कस्टम के रूप में अप डाउन करके अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप पेज को चाहिए है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हमको पेज साइज को कैसे मैनेज करना है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो कॉलम्स का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, एवं इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया थोड़ा ध्यान से सुने और कॉलम्स के लिए सुने। तो कॉलम्स क्या होते हैं पहले तो हम जान लेते हैं। कॉलम्स जैसा कि अभी आप लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया है, और डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप कभी लोग बुक्स पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा। सिंपली सबसे अच्छा एग्जाम्पल में देना चाहूंगा, आप सभी लोग लूसेंट बुक जरूर पढ़ते होंगे। तो लूसेंट में आप सभी लोग देखते हैं कि उसमें पेजों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या यूं कह दो कि दो कॉलम में डिवाइड किया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको दो कॉलम में क्यों डिवाइड किया जाता होगा। तो इसका फंडा सिंपली ये होता है कि हमारे अपने पेज की बचत करना होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे पेज की बचत हो जाती है और हम ज़्यादा कंटेंट कम स्पेस में दे पाते हैं। सिमिलरली आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए समझने के लिए। तो जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था, इसके लिए हम बाय डिफॉल्ट छोटा पेज कर देते हैं, और ये हमारे जो चार पेज थे आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर। थोड़ा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये नीचे देखिए, यहाँ पर चार पेज हैं, और मतलब अभी दूसरे पेज पे हैं, और 7 से वर्ड हैं। तो इसी वर्ड्स के लिए हम कुछ पेज में कम कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम जैसे ही कॉलम्स का अप्लाई करेंगे, ये हमारा जो डाटा है अपने आप खुद कम पेज में आ जाएगा। अभी हमारा डाटा 4 पेज में है। अब हम सिंपली कम सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल+A से सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सभी डाटा के लिए अपने डाटा को कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ। जिसे मैं 2 कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाटा है 2 कॉलम्स में बट जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डाटा है 2 कॉलम्स में बट गया है। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे कि थोड़ा सा पेज कम नहीं हुआ है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी यहाँ बहुत सारा डाटा था, लेकिन अभी थोड़ा डाटा कम दिखे वो हो गया है। तो इस प्रकार से कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, एकदम अचानक इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। लेकिन अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डाटा है ना केवल 2 पेज में आ गया है, 1 2 3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डाटा है 3 पेज में आ चुका है। तो आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि हमारा डाटा पहले 3 पेज का था, अब वो डाटा पहले जो हमारा डाटा था 4 पेज का था, लेकिन अब जो हमारा डाटा है, आपने पहले बताया था पेज 4 पेज थे और 723 वर्ड थे। तो मेरे जो वर्ड हैं अभी भी ज्यों के त्यों हैं, और मेरा डाटा है मैंने फॉन्ट साइज भी चेंज नहीं की है, और हमारा डाटा कम पेज में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम सभी अपने इजीली
आसानी से पेज को बचत कर सकते हैं और कम पेज में ज़्यादा कंटेंट दे सकते हैं। आप इसके लिए 2 पेज से ज़्यादा और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हिसाब से कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको कॉलम पे क्लिक करना है, जैसे अभी 2 किया है, तो आप 3 कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बार मैंने डाटा 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है। तो इस प्रकार से हम अपने डाटा को अरेंज इजीली कर सकते हैं। अगला जो हमारा मेन्यू है ब्रेक्स का है। तो सिंपली ब्रेक्स होते क्या हैं ये हम समझते जाएंगे। फर्स्ट हमारा है पेज ब्रेक, ठीक है। तो पेज ब्रेक के थ्रू क्या होता है कि जितना जहां से हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं, ऐसा हमने इंसर्ट टैब पे पढ़ा था, सही, इंसर्ट टैब में देखा था कि हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से डाटा किसी दूसरे पेज पर चला जाए, तो हमें क्या करना होता है, पेज ब्रेक को लगा देते हैं। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए फिर से थोड़ा सा डाटा एंटर कर लेते हैं। वैसे भी हम इसके लिए पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में या इंसर्ट टैब में। तो ये जो हमारा डाटा है, ये कुछ डाटा दिख रहा है हम आप सभी के लिए। तो इस डाटे के लिए मैं लेता हूँ और फर्स्टली मैं एक कॉलम्स में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आप लोग सही से समझ पाओ। तो अब देखिए, आप लोग डाटा देख रहे हो, ये मेरा डाटा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से जो मेरा डाटा है दूसरे पेज पर चला जाए। मैं चाहता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसके नीचे पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, या फिर ये डाटा मेरे सेकंड चैप्टर का है। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ब्रेक्स पर जहाँ से आपको ब्रेक करना है वहाँ कर्सर रखना है। उसके बाद ब्रेक्स पर आइकन पर क्लिक करना है और पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मेरा जो डाटा है मेरा नए पेज पर चला गया है। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट ब्रेक आपका समझ में आ गया होगा। अब हमारे अदर्स ब्रेक की ओर चलते हैं। जैसे हमारा ये ब्रेक है। अब हमारा मान लीजिए, जैसे आप न्यूज़पेपर में कभी कभी देखते हैं कि यहाँ से आपका डाटा दूसरे पेज पर कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर दूसरी न्यूज़ हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ से जो आप लोग कर्सर देख पा रहे हो, यहाँ मेरी डाटा खत्म हो जाता है, मेरी दूसरा न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे दूसरे कॉलम पर अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ से डाटा दूसरे कॉलम पर भेजने के लिए हमको ब्रेक्स पर क्लिक करना है और कॉलम ब्रेक पर क्लिक करना है। जैसे हम कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ से था, ये हमारे नीचे कॉलम खाली हो जाएगा और उसके बाद जो डाटा है हमारा दूसरे कॉलम में चला जाएगा। तो आई होप आपके लिए कॉलम ब्रेक भी समझ में आ गया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग से क्या है कि जैसे हम कोई आइकन रखते हैं या फिर हमारी कोई पिक्चर रखी हुई है, उसे हम लेफ्ट राइट आगे खिसकाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस साइड से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए दिखा दे रहा है नेक्स्ट पेज का। तो सिंपली जैसे हमने न्यू पेज डाला था तो ये हमारा न्यू पेज हुआ। अब ये है हमारा कंटिन्यूअस और इवन पेज और ऑड पेज। यदि आप चाहते हैं कंटिन्यूअस से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा के रखा है, अब मैं चाहता हूँ इसके बाद या इसके नीचे डाटा कंटिन्यूअस पेज में रहे। तो मैं सिंपली जिस डाटा को मैं चाहता हूँ, इस डाटा को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो डाटा मेरा कंटिन्यूअस रहे, मैं इसको डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा और ब्रेक्स पर जाऊंगा और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दूंगा। तो जो मेरा डाटा है वो पूरा कंटिन्यूअस होने वाला है, मतलब इसके बाद में कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट हुआ नहीं है, इसके लिए हमें 1 मिनट, जैसे ये है, मैं चाहता हूँ इसके बाद का डाटा कंटिन्यूअस हो जाए, तो मैं सिंपली ब्रेक्स पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे मैं लिखता हूँ तो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, बट होना चाहिए। तो एक बार हम इसको फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करूँगा और हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सॉरी, अभी भी नहीं हुआ है, तो अब होना अनिवार्य हो जाएगा। मैं इसके लिए फिर से सेलेक्ट करता हूँ और अब हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही टैब में आ चुका है। अगला हमारा टैब है, यदि आप चाहते हैं कि केवल इवन पेज पे लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल उतना अधिक नहीं होता है, तो इनको हम लेफ्ट कर देते हैं।
इसके बाद हमारे जो अगले ऑप्शन है लाइन नंबर, यदि आप चाहते हैं कि आपने एक पेज में कितनी लाइन लिखी है काउंट करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे लिए लाइन नंबर पर क्लिक करना है और कंटिन्यूअस या फिर रीस्टार्ट ईच पेज, जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कंटिन्यूअस और मैं चाहता हूं कि मेरा हर पेज से अलग अलग स्टार्ट हो, तो सिंपली मैं इसके लिए अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब तो मेरा लास्ट ऑप्शन है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन क्या होता है, कभी कभी आप खुद रजिस्टर में भी जो वर्ड नहीं आ पाता है उसी लिए हम जगह बचाने के लिए या फिर सुंदरता दिखाने के लिए उसे हम हाइफनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हाइफनेशन का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम इसको सेलेक्ट करते हैं डाटा के लिए। डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली हाइफनेशन को क्लिक कर देता हूं और ऑटोमेटिक पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऑटोमेटिक पर क्लिक करूंगा आप देख पाओगे ऊपर से कुछ ना कुछ वर्ड जो चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी तक मैं देखूंगा, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ऑफ इवन, ये एक ही वर्ड था लेकिन ये एक साथ ना लिख के अलग अलग दो पार्टों में कर दिया गया है, क्योंकि इससे हमारा पेज की बचत हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोग पेज सेटअप के लिए समझ पाए होंगे। आई होप आप सभी के लिए हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। तो यदि आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।